जय श्री श्याम। आज की कहानी श्रद्धा और विवेक की है। यह कहानी 8 साल पहले की है, जब श्रद्धा और विवेक विवेक की शादी होती है। इनकी शादी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सभी रिश्तेदारों को शादी में बुलाया जाता है और सभी रिश्तेदार शादी अटेंड करते हैं और इन्हें सुख समृद्धि और घर में खुशहाली के आशीर्वाद देते हैं। परिवार बड़ा खुश है क्योंकि शादी का माहौल है और एक नया सदस्य घर में आया है, तो इससे पूरे घर में बहुत खुशहाली है। शादी के को कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु घर का माहौल अभी भी बहुत ही रोमांचक है। एक नया सदस्य घर में प्रवेश किया है, तो जिससे घर में बहुत खुशहाली आई है। श्रद्धा भी पूरे परिवार को अपने परिवार की तरह मानती है और इनकी सेवा करती है। और ये पूरा परिवार भी श्रद्धा को अपनी बेटी की तरह मानता है और ये इन्हें बहुत प्यार देता है। विवेक का काम भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, परंतु अब शादी को कम से कम 1 साल हो जाता है और आज तक अभी तक श्रद्धा की गोद सोनी है। इस पर विवेक और श्रद्धा तो अभी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी उम्र 24 से 25 साल के बीच में है, तो ये भी बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। परंतु जो श्रद्धा की सास और विवेक की माँ है, इन्हें यह बात खटकती है कि 1 साल हो गया और अभी तक आंगन में किलकारी नहीं गूंजी है। ये श्रद्धा से जाकर पूछती है कि आप बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं। श्रद्धा हंसकर जवाब देती है, कोई बात नहीं माँ, अभी बहुत टाइम है, इतनी भी जल्दी क्या है। परंतु इनकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगती है और जब शाम को विवेक काम से घर आता है तो श्रद्धा और विवेक को ताना देती है कि 1 साल हो गया, बाकी घरों में किलकारियाँ गूंज रही हैं और हमारे घर में अभी तक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है। इस पर विवेक और श्रद्धा दोनों हंसते हुए जवाब देते हैं कि माँ सब्र करो, अभी तो 1 ही साल हुआ है और अभी बच्चे को का क्या करना है, हम सब हंसी खुशी अपना परिवार चला रहे हैं ना। परंतु श्रद्धा और विवेक भी परेशान हैं, क्योंकि श्रद्धा कंसीव नहीं कर पा रही है और ये माँ को सारी बात बताकर परेशान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने माँ को कुछ नहीं बताया है। इस प्रकार ये माँ को दिलासा देते रहते हैं कि अभी समय है, आप टेंशन मत लो, घर में सारी खुशियाँ हैं और भी खुशियाँ आएंगी। इस प्रकार देखते देखते 1.5 साल बीत जाता है। अब श्रद्धा और विवेक थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और ये डॉक्टर्स को दिखाते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी कई बार रिपोर्ट नॉर्मल बताते हैं, कई बार कुछ रिपोर्ट में दे देते हैं, कई बार कुछ, जिससे इन्हें और परेशानियां होने लगती हैं। अब इनकी शादी को 3 साल बीत जाते हैं, परंतु अभी तक इनके घर में कोई बच्चा नहीं है। इनकी माँ, विवेक की माँ भी बड़ी परेशान रहने लगी है। अब ये समझ जाती है कि तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तो श्रद्धा और विवेक सारी बात बता देते हैं। इस पर इनकी माँ भी बड़ी परेशान हो जाती हैं। कई बार बुआ, मासी एटसेट्रा रिश्तेदार आते रहते हैं, तो यह श्रद्धा को बातें सुना देते हैं कि घर में बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, अब काफ़ी समय हो गया है, अब आपको बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। परंतु ये किसे बताएं, ये किसी को कुछ नहीं बता पाते हैं। इस पर श्रद्धा की सास और विवेक की माँ खुद इन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाती हैं, डॉक्टर्स को दिखाती हैं, परंतु वहाँ कई बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है और कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स बता देते हैं, पर उनके पास भी कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें फिर से श्रद्धा कंसीव नहीं कर पाती है और इन्हें कोई बच्चा नहीं होता है। ऐसे देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं। श्रद्धा अपनी माँ को अपने मायके में फ़ोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है। इनकी माँ कुछ दिनों के लिए मायके बुलाती हैं और वहाँ कहीं कोई मंदिर है, तो ये लोग उस मंदिर जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक श्रद्धा इलाज करवाती हैं, परंतु वहाँ से भी इन्हें कोई इलाज नहीं मिल पाता है।
इससे श्रद्धा, विवेक और इनका परिवार काफ़ी परेशान हो जाता है। घर में एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए कान तरस रहे थे, परंतु अब तो कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। फिर श्रद्धा की सास इन्हें डॉक्टर्स, तांत्रिक या कहीं मंदिर में भी दिखाती हैं, परंतु कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं, पर इनके घर में कोई बच्चा नहीं है। इस प्रकार इनका डेली रूटीन है डॉक्टर्स को दिखाने का, परंतु डॉक्टर्स दवाई तो देते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते देखते श्रद्धा को 8 साल हो जाते हैं, परंतु इन्हें कोई बच्चा नहीं हो पाता है, जिससे श्रद्धा की माँ अब उम्मीद ही छोड़ चुकी है और श्रद्धा और विवेक पूरी तरह से टूट चुके हैं। तभी इन्हें कहीं ऐसे मुश्किल के समय में इन्हें कहीं से खाटू श्याम जी के बारे में पता चलता है कि वे हारे के सहारे हैं। जो भी इनके दरबार में आता है ये सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं और ये हर किसी की मनोकामना पूरी कर देते हैं। जहाँ से किसी को कोई उम्मीद नहीं होती है, वहाँ खाटू श्याम ही सबका सहारा बनते हैं और मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। तो विवेक को जब कोई खाटू श्याम जी के बारे में बताते हैं, तो विवेक को थोड़ी सी उम्मीद होती है और मन में विश्वास जागता है। ऐसे समय में श्रद्धा और विवेक खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। यहाँ की चकाचौंध देखकर इनकी उम्मीद या विश्वास और बढ़ जाता है और ये खाटू श्याम जी के सामने आते हैं और अरदास लगा देते हैं कि शादी को 8 साल हो गए हैं, परंतु हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है। अब आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं, हमें कोई बच्चा दे दीजिए। ऐसे अरदास लगाकर ये वापस आ जाते हैं, परंतु कहते हैं ना, जो जो खाटू श्याम जी के दरबार आता है खाली हाथ कभी नहीं लौटता है। खाटू श्याम जी की इन पर कृपा हो जाती है और 1 साल के अंदर ही श्रद्धा कंसीव कर लेती है और इन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है। श्रद्धा और विवेक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि 8 सालों के लंबे सफ़र के बाद इनके जीवन में एक तीसरा परिवार का सदस्य आया है, जो इनकी बेटी है और बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो पहली संतान ही इन्हें बेटी होती है और ये बड़े प्रसन्न होते हैं। इनका विश्वास और खाटू श्याम जी के प्रति बढ़ जाता है। जब श्रद्धा और विवेक की बेटी 1 महीने की होती है, तो ये खाटू श्याम जी का धन्यवाद करने बेटी को लेकर खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और इन्हें धन्यवाद देते हैं। श्रद्धा और विवेक का यही कहना है कि खाटू श्याम जी हारे के सहारे हैं और इन्होंने इन्हें ऐसे समय में सहारा दिया जहाँ जब कहीं से भी उम्मीद और आशा नहीं बची थी और ये पूरी तरह से टूट चुके थे। इन्हें कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में खाटू श्याम जी बने इनके सहारे बने और इन्हें एक प्यारी सी बेटी दी, जो आज इनके साथ है और ये पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न और खुश है। आज इनके घर में खाटू श्याम जी की पूजा आराधना और भक्ति होती है। इतना ही नहीं, आज तक ये 5 बार खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर चुके हैं। ये पूरा परिवार इनके दरबार आता है और इन्हें धन्यवाद देता है। यह थी श्रद्धा, विवेक और उनकी बेटी की प्यारी सी कहानी।